यदि तू शरीर को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि वैराग्य उत्पन्न होने से मानव पात्रता के योग्य हो जाएगा। उसके बाद गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान को कराने के बाद आत्मज्ञान प्राप्त होगा। किंतु मोक्ष के लिए आत्मज्ञान ही प्राप्त नहीं है। यह निश्चित समझ लेना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये शरीर रूपी मैं नहीं हूँ आदि ही जान लेना मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान को जानने के बाद भी अगर शरीर के प्रति हमारा हृदय नहीं बदल पाता है तो पुनः जन्म लेने की संभावना बन जाती है। अतः हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह ज्ञान बीज को भी होता है। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज दोबारा अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है। उस बीज को ही निर्विकल्प समाप्त कर देना चाहिए, वही मुक्ता अवस्था है। अष्टावक्र इसी प्रकार की मुक्ति की बात बता रहे हैं कि तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने शरीर से विषयों की आसक्ति, अपने शरीर से प्रेम का त्याग कर चैतन्य आत्मा में चित्त को एकाग्र कर स्थित है तो अभी तो सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूपी आत्मा को जान लेना ही प्राप्त नहीं है, उसी में लगातार लीन रहना यही निर्विकल्प की समाधि है, यही मुक्ति है। पतंजलि ने अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कही है। अष्टावक्र पहले ही वाक्य में राजा जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के बीच इस प्रकार के 7 आवरण हैं। योग शरीर द्वारा प्रारंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचाता है। अष्टावक्र बाकी सभी आवरणों को नष्ट करते हुए सीधे आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि ये सभी आवरण मात्र संदेह हैं, वास्तविक नहीं। शंका का समापन आत्मज्ञान से ही हो सकता है, वहां क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है। अहंकार से वासना जन्म लेती है। वासना की पूर्ति करने के लिए शरीर मिलता है। यदि वासना ही नहीं होती तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं थी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे अलग होकर सीधा आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी, शांत व मुक्त हो जाएगा। कितना सारगर्भित तथ्य है। अभी एक क्षण की भी देरी नहीं होगी। ये वासनाएं, संस्कार, कार्यों का फल आदि कुछ भी बाधा नहीं रहेगी। केवल ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना ही प्राप्त है। जिस प्रकार रस्सी को सांप समझ लेने पर उसे प्रत्यक्ष रूप में देखने के बाद ही सही और गलत का पता चलता है। कुछ कर्मकांड, जप तप, यंत्रों के द्वारा साधना, हठ योग आदि कार्य नहीं करने पड़ते हैं। अष्टावक्र आत्मबोध को ही प्राप्त मानते हैं, जिससे सारी शंकाएं समाप्त हो जाती है और मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह मुक्ति कोई विशेष स्थान या इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को ही जान लेना है, जो कि प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी के द्वारा सारी ग्रंथियां खुल जाती है। ये सारी ग्रंथियां ही अज्ञानता का कारण है। शिव गीता में कहा गया है, मोक्ष का किसी लोकांतर में, घर में, गांव में निवास नहीं है, किंतु आत्मज्ञानी रूपी हृदय
ग्रंथि का विनाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चेतन आत्मा में एकाग्र होकर ठहर गया है वही मुक्त है। सभी कार्य शरीर व मन के ही हैं। जो शरीर और मन के लिए लगाव रहता है उसी के कार्य बंधन का कारण बन जाते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। वह कार्य करने वाली नहीं है बल्कि उसे देखने वाली है। ये सभी योग, वासनाएं, कर्म, स्वार्थ, अहंकार, लालच आदि शरीर व मन के ही भाग हैं, ना कि आत्मा के। जो स्वयं को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध तोड़ देता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। यही अष्टावक्र का परम उद्देश्य है। ये अष्टावक्र का चौथा नियम है। हरे कृष्ण।